सरकार हमके एम्बुलेंस देले बा, हम एम्बुलेंस से जातनी, हमार लड़का घरे चली आई, लाश चली आई, हमार जेठानी हमार बेटी घरे चली प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के चलते संगम किनारे जो हृदय विदारक हादसा हुआ, उसने चंदौली के मुगल सराय को शोक में बदल दिया। रौना गांव की सीता देवी भी भगदड़ का शिकार हो गई। मृतक महिला का शव एम्बुलेंस के जरिए प्रयागराज से चंदौली पहुंचा तो रौना गांव में गम का माहौल छा गया। हमारे वो पर दमिया गिरल बाड़ा, पुलिसिया ना भाग गई ना रे मैया। चंदौली से सामने आई रुला देने वाली तस्वीरें देखिए। घर में मौत की चित्कार मची है। महिला रो रो कर बेचैन हुई जा रही है। अपनों को खोने के गम में वो पूरी तरह बेसुध है। शायद मन ही मन सोच रही है कि भेजा था कुंभ में स्नान करने, पुण्य कमाने, मगर क्या पता था कि कभी वापस ही नहीं आएगी। इस दौरान पीड़ित महिला को रोते बिलखते ये कहते सुना जा सकता है कि यूपी पुलिस के एक भी सिपाही ने मदद नहीं की। सीता कुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ घर से 28 तारीख को निकली थी। सीता के साथ उनकी जेठानी, पड़ोस की 2 महिला और 2 पुरुष भी गए थे। सभी लोग हंसते बातचीत करते हुए कुंभ में संगम के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी एकाएक भगदड़ मची तो उनके साथ गए सभी लोग बिछड़ गए। कोई भी किसी से नहीं मिल पा रहा था। घंटों बाद सीता के साथ गई उनकी पड़ोसन अपने सभी साथियों को खोजने लगी तो एक एक करते 5 लोग तो मिले, लेकिन सीता नहीं मिली और बाद में बहुत देर हो चुकी थी। बुरी घटना में ये है कि हम लोग बहुत दूर तक एक साथ थे। साथ वहाँ जब लास्ट 10-20 कदम रह गया था तो वहाँ उधर से जनता आ रही, उसी में इधर की जनता जा रही है, लेकिन न पता बगल से इधर से दोनों तरफ से लोग इकट्ठा जुट के उसमें इतना भगदड़ हुआ कि कोई खड़ा नहीं था। हम लोग भी गिरे थे और जब उसमें प्रशासन कुछ मदद करके उठाया कुछ लोग को तो फिर वहाँ लाठीचार्ज हुआ। जो कुछ भी हम लोग देख नहीं पाए। जब उठे तो मान लीजिए कुछ देर में सामान्य व्यवस्था था। सामान्य व्यवस्था के बाद देखे तो हमारे साथ के सब लोग बिछड़ चुके हैं, कोई नहीं था हम लोग के पास। बस 2 लोग हम लोग एक पर जो गिरे थे साथ में थे, हम 2 एक तरफ थे और बाकी किसी का मतलब नहीं पता चला। उसके बाद हम लोग वहाँ से उठे, कैसो उठ के जाके बगल तरफ नहा लिए। वहाँ नहा के हम दोनों वहाँ से निकलने लगे। जब निकल के कुछ दूर आए तो फिर एक उसी ग्रुप के एक जेंट्स जो हैं वो आकर पूछे कि दीदी हमारे तरफ 6 लोग थे, 6 लोग में किसी का पता नहीं है। वहीं मृतक सीता के ससुर ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ बताया, उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारी बहू थी, हमारे वो नहाने के लिए मतलब कुछ गांव घर के होती हैं साथ महिलाएं लोग, उनके साथ गई थी। और वहाँ जाने पर स्नान करने के पूर्व पहले वहाँ पर हादसा हो गया। वो हादसा में मतलब वहाँ पर अपना ध्यान नहीं दिया, उसमें पड़ गया, अपना गिर पड़ी। गिरने के बाद तो जो साथ में और लोग थे, कुछ देर के बाद वो लोग फ़ोन करने लगे कि भाई हमारे साथ से छूट गया है, अभी तक पता नहीं। तो उसके बाद लोग खोजना करे, उसके बाद अनाउंस करे, अनाउंस कहीं पर कुछ पता नहीं जानकारी हुआ। मृतक सीता अपने पति, 2 लड़के और 1 लड़की को छोड़ दुनिया से चली गई। हालांकि सिर्फ चंदौली ही नहीं, गोरखपुर, आजमगढ़, न जाने कितने जिलों में कुंभ हादसे के बाद से कोहराम मचा हुआ है। लेकिन अपनों की मौत के बीच परिजन हादसे के बारे में जो बता रहे हैं वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।